अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज के हम इस वीडियो में करने जा रही हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 14 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 14.1 करने लगे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेटा जी, आपके पास एक्सरसाइज जो है 14.1 जो है उसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास जो गिवन है उसमें u, v और w यहाँ पे तीन वेक्टर्स गिवन है। बेटे क्या गिवन है? तीन यहाँ पे आपके पास वेक्टर्स गिवन है। तो सबसे पहले बेटे आपने क्या काम करना है? सबसे पहले मेरे बेटे प्यारे बेटियों ने ये काम करना है, इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है बेटे, क्या करेंगे? इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे कि u की वैल्यू जो है वो ये आपने यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटे मेरे? यहाँ पे लिखेंगे 3i प्लस 2j माइनस 5k। ओके हो गया। ये हमने u की जगह उसकी वैल्यू लिखी है। अब प्लस इसी तरह से। अब v आपके पास क्या है? ये है। अब उसकी वैल्यू लिखेंगे 2 इंटू क्या लिखेंगे? v है तो वो इंटू में लिखा हुआ, इस वजह से यहाँ पे ये इसी तरह से हम काम करेंगे। ठीक है, 2 के बाद आप देखिए i वैसे ही माइनस 5j भी इसी तरह से माइनस k वैसे आ जाएगा। ओके हो गया बेटे, यहाँ तक समझ आ गई है। अब इसके नेक्स्ट काम क्या करेंगे? प्लस w करेंगे। बेटे क्या करेंगे? प्लस w। w की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है? माइनस 4i माइनस j प्लस 7k यहाँ पे वैल्यू देगा। ओके हो गया बेटे, यहाँ तक समझ आ गई है। अब बेटे हमने क्या करना है? जिसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये बेटे एडिशन हम लिख लेंगे इनको। क्यों लिखा? क्योंकि अभी ये देखिए इनकी ब्रैकेट्स को सॉल्व नहीं किया गया, इस वजह से हमने इनको ऐसे लिख लिया। बेटा जहाँ पे समझ नहीं आएगी आपने हमसे पूछ लेना है, यहाँ पे कमेंट कर लेना। ठीक हो गया। 2 को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i, 2 को 5 के साथ करेंगे तो माइनस 10j, और इसी तरह से 2 को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k। तो यहाँ पे प्लस माइनस बेटे माइनस 4i प्लस माइनस माइनस j प्लस 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 और 7 इसी तरह से k। बेटे आपने यहाँ पे ये याद रखें कि डायरेक्शन को भूलना नहीं है। डायरेक्शन जो आप ये नीचे जो लाइन लगा रहे हैं ना बेटे, इसकी डायरेक्शन को शो कर रही है, ये आपने यहाँ पे भूलनी नहीं है। ठीक हो गया बेटे, यहाँ तक समझ आ गई बच्चों। अब इसका नेक्स्ट काम क्या करते हैं? यहाँ पे देखेंगे, अब हम समझते हैं आई वालों के साथ ऐड करना है। आई वाले इनको ऐड करना है। यहाँ पे मैं सारे ऐड रख लेता हूँ। जैसे कि जब मैं साइड पे करने लगा बेटे, यहाँ पे आप इस तरह से रफ काम कर सकते हैं। आई वाले 3 है, यहाँ पे क्या है? 2 है, यहाँ पे क्या बेटे? यहाँ पे -4 है। ये देखिए इनको कर लेते हैं जमा। हमने कर, हम जमा कर रहे हैं, सबको जमा कर रहे हैं। 3 2 5 जमा 5 आ गया। 5 में से -4 निकाले तो क्या आ गया? 1। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1। क्या आया बेटा? अभी आपके पास आई आया, क्योंकि हम पहले आई को सॉल्व कर रहे हैं। किसको सॉल्व कर रहे हैं? आई को। अब मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ बेटे, यहाँ पे इसी तरह से। अब हम बेटे क्या करने लगे हैं? यहाँ पे जे वाला को करेंगे। अब यहाँ पे जे वाले इसी तरह से लिख लेंगे 2j। यहाँ पे क्या है? -10, और यहाँ पे बेटे क्या है? -1। अब हम ऐड कर रहे हैं बेटे, अक्सर में हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। अब जरा देखिए, माइनस माइनस -11 में अगर 2 ऐड करेंगे तो बाहर आपके पास 9 बचेगा, वो भी कौन सा? -9। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे -9j। इतनी बड़े समझ लगी है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे दोबारा से काम करेंगे के वालों का। तो के वाले यहाँ पे उठाएंगे। के वाले यहाँ पे क्या है? -5 है। यहाँ से देखा तो कौन सा क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। और यहाँ पे देखा तो क्या आ रहा है बेटे? 7 आ रहा है। तो बेटे हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए 5 और 2 -8 को अगर साथ में ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे लिख लेंगे +0k। क्या बेटे लिखेंगे? +0k। ठीक हो गया बेटे, यहाँ तक समझ आ गई है। अब यहाँ पे बेटे हम क्या करेंगे? ये 0 वाली टर्म को खत्म कर देंगे, और 1 को अगर i के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आता है, इस वजह से हम ये लिख लेंगे। तो ये बेटे आपके पास क्या आ गया? सॉल्यूशन। ओके हो गया बेटे। चलिए बेटे जी, अब हम क्या करने लगे? इसका जो इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में अगर हम चेक करें तो यहाँ पे आपके पास क्या कह रहे हैं? v 3w फाइंड करें। क्या फाइंड करें बेटे? v 3w। v की आप इसी तरह से यहाँ पे वैल्यू उठा लेंगे, क्या है?
वो लिखेंगे। b की जगह उसकी वैल्यू क्या है, i माइनस 5j माइनस k। यहाँ पे ये जो वैल्यू है v की हम यहाँ पे उठा के यहाँ पे लिख लेंगे। इतने तक बच्चों समझ लगी है? ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या काम करते हैं, -3 इंटू क्या लिखते हैं, w की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये वाली वैल्यू है, तो वो इस तरह लिखते हैं, क्या है -4i, यहाँ पे क्या बेटे -j+7k, -j+7k। तो बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं, जरा देखिए i वाला वैसे लिख लिया हमने, -5j भी वैसे लिख लिया। अब इनको क्यों नहीं हमने यहाँ पे प्लस माइनस किया बेटे, इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट आ रही है, क्या आ रही है, ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट को हम करते हैं यहाँ पे सॉल्व, तो माइनस माइनस यहाँ पे +3 और सॉरी माइनस माइनस प्लस तो हो गए, लेकिन 3 4 बार 12 भी आ गया, 12i माइनस माइनस प्लस 3 और j के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3j हो गया, माइनस प्लस माइनस और 3 7 का क्या आ गया आपके पास 21k। बेटे इतने साथ समझ आती है? ओके हो गया। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम क्या करेंगे, i वालों को i वाले के साथ ऐड करेंगे, j वालों को j वाले के साथ। जैसे कि 12 आई है और 1 आई है, तो कितने आई यहाँ पे बेटे आपके पास आ गए जी, यहाँ पे 13 आई, क्या आ गया बेटे 13, 1 आई और 12 आई, कितने आई 13 आई। और यहाँ पे -5j और +3j का क्या आंसर आ गया बेटे आपके पास -2j, क्योंकि ये देखिए ना -5 में अगर 3 ऐड होते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या बचता है, -2 बचता है अगर यहाँ पे ऐड हो रहे हैं तो मैंने लिख दिया इसी तरह से। -k में -2 के 21 के ऐड करेंगे तो क्या आपके पास आएगा, -k में -21 के ऐड करेंगे तो -22k बच जाएगा। ओके हो गया, तो ये था इसका बेटे पार्ट नंबर 2। ओके हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर ये 3 करते हैं। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनसे हट के काम थोड़ा सा इसमें आ रहा है, तो बेटा आपने इसको ध्यान से आपने अच्छी तरीके से समझ लेना है। यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, सबसे पहले आपने इसमें भी वही काम करके यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम अंदर वाला वेक्टर फाइंड करेंगे, ये इसको आपने साथ लेके चलना है, आपने इसको छोड़ना नहीं है। अब v की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, ये थी i माइनस 5j माइनस k, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख ली, उसकी ब्रैकेट यहाँ पे ओपन थी, यहाँ पे क्लोज की है, प्लस अब यहाँ पे देखिए w की वैल्यू मुझे लिखवा है क्या है -4i, क्या है बेटे -4i, फिर क्या है -j+7k -j+7k। ओके हो गया। अब यहाँ पे देखिए ना इसका ये मॉड यहाँ पे आपने बंद भी करना है, ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई है। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i -3 5 बार 15j 3 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा -3k और प्लस माइनस -4i प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे j प्लस प्लस प्लस, तो क्या आ गया 7k। अब यहाँ पे ये जो आपके पास मॉड आ रहा था आपने उसको उसी तरह से करना है। अब यहाँ पे देखिए 3i में अगर -4i निकालते हैं तो आपके पास क्या बचता है, i बचता है, यानी कि आपने चेक कर लेना ये ना 3 में अगर -4 निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा -1, ठीक हो गया, क्या बचेगा -1, तो -1 i लिख देंगे, ठीक हो गया यहाँ तक। अब ये कि -12j में अगर माइनस से ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा -16j, -3k में अगर 7k निकाल देंगे तो क्या आपके पास आएगा 4k। देखिए ना आपके पास ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी है, बड़ी के साथ प्लस है, छोटी के साथ माइनस है, तो 7 में से 3 निकलेगा, 4 बचेगा, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा। अब यहाँ पे इसके जो है ना ये इसी तरह से आ रही है। अब बेटे इस चीज को जरा अच्छे तरीके से समझिए, जब भी बेटे आपने यहाँ पे इस चीज को देखना है उसका मतलब ये है उसका मॉड है, यानी कि जब भी मैं इधर कहता हूँ ये कोई वेक्टर है, जैसे कि ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मॉड है, उसका मतलब ये है उसमें जो भी होगा यानी कि उसके अंदर जो भी फैक्टर आ रहे हैं, जैसे कि x है तो x का स्केल प्लस y है तो y का स्केल प्लस z है तो z का स्केल। बेटा ये इसकी मैग्नीट्यूड है, ये क्या बेटा असल में इसकी मैग्नीट्यूड है, यानी कि i वाले का स्केल प्लस j वाले का प्लस जो k वाले है उसके साथ वाले का स्केल है, यानी उसके कोएफिशिएंट का स्केल है। अब यहाँ पे मैं इसको भी यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ काम,
बेटे यहाँ पे हम काम करेंगे तो क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट आ जाएगा इसी जगह पे, तो यानी -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस -16 है तो क्या आएगा -16 का स्क्वायर प्लस 4 है तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटे इसको अगर मजीद सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे 1 का स्क्वायर बेटे 1 होता है, 16 का स्क्वायर आपके पास 256 होता है, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। अब यहाँ पे इन सब को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 273। तो बेटा ये था इसका पार्ट नंबर 3। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज की समझ आ लगे तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम इसका करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटे आपके पास क्या क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v एंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ v जो आपके पास वेक्टर है। तो जैसे कि बेटे आपके पास ये वेक्टर गिवन है v इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। अभी हम इसका तरीका समझा है कि जब भी आपने किसी की मैग्नीट्यूड लेनी है उसका मतलब ये है कि उसमें से जो आपने पहले का स्केल प्लस दूसरे का स्केल प्लस तीसरे का स्केल आपने निकाल लेना। तो सिंपल यही हम यहाँ पे पैटर्न करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका मैग्नीट्यूड लेने लगे हैं, ये वेक्टर था, अब इसकी मैग्नीट्यूड कैसे आएगी, पहला क्या था आपके पास 3 है तो 3 का स्क्वायर, फिर अगला नंबर -2 है बेटे क्या है -2 है तो उसका स्क्वायर, प्लस ये 6 है तो 6 का स्क्वायर। ओके हो गया बेटे यहाँ तक। अब हम इसको नेक्स्ट मूव करें तो क्या आएगा बेटे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आपके पास 9, -2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, 6 का स्क्वायर बेटे आपके पास 36, और इसको आगे मजीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास बेटे क्या बन जाएगा, ये देखिए 9 एंड 4 13, 13 और 36 बेटे आपके पास क्या आ जाएगा 49, 49 बेटे आपके पास क्या होता है 7 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 7। तो बेटे इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ गई है 7 आ गई। अब यहाँ पे क्या है डायरेक्शंस ऑफ कोसाइन भी फाइंड करें। तो जब भी बेटे आपके पास डायरेक्शंस ऑफ कोसाइन की बात की जा रही होती है तो फिर आपने क्या काम करना होता है बेटा, उसमें यही काम करना होता है, सबसे पहले उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो आपका निकल जाता है ना, तो असल में वही काम हो रहा था। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई जो v है ना, v की गैप, तो ये फॉर्मूला होता है ना यूनिट वेक्टर का, v की गैप उसका ये है कि v का वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड होती है। अब v का वेक्टर जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसको कुछ भी गिवन है, जैसे कि इधर मैं अभी पहले आपका फाइंड करता हूँ ना, उसके बाद मैं आपको सारा गाइड करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर निकालने लगे। क्या निकालने लगे यूनिट वेक्टर, जैसे कि v क्या वैसे हो गया। अब v का जो आपके पास जो है क्या वेक्टर वो ऊपर लिख देना, यानी कि ये वेक्टर हम ऊपर लिख देंगे 3i - 2j प्लस 6k बेटे यहाँ मैंने लिख लिया, ओके हो गया। अब नीचे में क्या लिखोगे इसकी मैग्नीट्यूड, क्या बेटे मैंने लिखनी है इसकी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड अभी हमने फाइंड की तो क्या आएगी 7, तो बेटे ये 7 आ गई, ओके हो गया। अब इसको हम इसमें से i j वाला पार्ट अलग करते हैं क्योंकि 7 को सब के साथ डिवाइड करवाते हैं, तो क्या कहते हैं 3i ओवर 7 - 2j ओवर 7 प्लस 6k ओवर 7। अब बेटे आपने डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फाइंड करना है, तो उसमें बेटे उसका फार्मूला क्या होता है, पहला होता है cos आपका जो है अल्फा, cos अल्फा किसके बराबर है i वाले के इक्वल, यानी कि क्या है 3 ओवर 7 के। इसी तरह से cos आपके पास जो बीटा है वो आपके पास किसके इक्वल है, वो -2 ओवर 7 के। इस तरह से cos आपके पास जो तीसरा जो है गैमा है वो किसके इक्वल है 6 ओवर 7 के। तो यहाँ पे बेटे इसको अगर दूसरी फॉर्म में इसका सॉल्यूशन लिखें तो हम ऐसे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे 3 ओवर 7 कॉमा इसी तरह से आपके पास -2 ओवर 7 और इसी तरह 6 ओवर 7, आप इस तरह से लिख सकते हैं, सिंपल बात। ओके हो गया बेटे, यहाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लग गया। अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, ठीक हो गया बेटे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। अब इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ, जैसे कि ये देखिए इसका मैं सॉल्यूशन करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं इसकी मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, मैग्नीट्यूड का यही पैटर्न चल रहा है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड लेने जा रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड में बेटे मैं क्या करूँगा, पहले का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर है यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस अगला नंबर क्या है यहाँ पे 4 है बेटे, क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस अगला नंबर क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर।
ओके हो गया बेटे। यहाँ पे देखिए -4 का स्केयर क्या आता है 16, फिर 4 का स्केयर 16 और +2 का स्केयर आपके पास क्या आता है 4 आता है। अब इसको मजीद सॉल्व किया जाए तो 16 आपके पास 32 आता है। 32 में अगर 4 ऐड किए जाएं तो यहाँ पे बेटे क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो 36 बेटे आपके पास क्या होता है 6 के स्केयर इक्वल होता है, यानी यहाँ पे क्या आ गया इसका 6। ठीक हो गया बेटे। इसके क्या वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या आ गया, इसकी वैल्यू ये आ गई है बेटे। यहाँ तक समझ आ गई है। अब बेटे हम क्या करने लगे हैं, इसका नेक्स्ट काम क्या करने लगे हैं, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, सॉरी यूनिट वेक्टर फाइंड करने लगे। तो यूनिट वेक्टर कैसे, मैंने अभी बताया था क्या था, जैसे कि इसका मैं यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करूंगा, ये वेक्टर जो भी है मैं ऊपर लिख दूंगा ओवर सब की मैग्नीट्यूड। अब देखिए ना मैं एक क्वेश्चन करवा के आपको समझा दिया, यानी कि मैग्नीट्यूड हम अलग-अलग करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं इकट्ठा कर सकता हूँ इसी तरह से, यानी कि -4i/6 प्लस अगला नंबर क्या 4j/6 प्लस 2k/6 लिख सकता हूँ बेटे यहाँ पे। अब जरा देखें यहाँ पे कुछ कटिंग भी हो जाती है, तो मैं अगले स्टेप में इसकी कटिंग कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं कटिंग करके यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे देखिए ना दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2/3, यानी कि 2/3i प्लस यहाँ पे फिर वो कटिंग वही हो रही है 2/3j प्लस इसी तरह से 2 1 2 3 होता है, तो क्या आएगा 1/3k। ओके हो गया बेटे, ये आपका यूनिट वेक्टर फाइंड हो गया। लेकिन हमें तो ये वैल्यू चाहिए क्योंकि डायरेक्शन ऑफ कोसाइन चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहला cos अल्फा इज इक्वल टू दिस वन, क्या लिखेंगे cos अल्फा इज इक्वल टू -2/3, cos बीटा इज इक्वल टू क्या आपके पास है 2/3, और इसी तरह से cos आपके पास गामा किसके इक्वल है 1/3। और इसको अगर हम बेटे हम दूसरी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे -2/3 कामा 2/3 और उसके बाद कामा और इसके बाद क्या लिखेंगे 1/3। बेटे यहाँ तक समझ आ गई है आपको, उम्मीद है आपको अच्छी तरीके समझ आ गई है। अब हम इसका लास्ट वाला पार्ट करते हैं। तो बेटे लास्ट वाला पार्ट भी इसी तरह से किया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या काम है, अभी हमने सीखा है ये वाला काम। तो यहाँ पे दो हमारे पास जो नंबर्स हैं, यहाँ पे दो यहाँ पे प्लेन में आ रहे हैं ना आई और जे है, तो इनका बेस्ट आपने स्केयर लेना -6 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर। अब -6 का स्केयर बेटे आपके पास क्या होता है, वो होता है 36 और प्लस 8 का स्केयर यहाँ पे बेटे क्या होता है 64। अब 36 और 64 को बेटे यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आएगा 100 बेटे आपके इक्वल होता है 100 का स्केयर होता है और 10 का स्केयर होता है। यहाँ पे स्केयर है, स्केयर रूट कैंसिल। यहाँ पे बेटे आपके पास क्या बच गया 10, यहाँ पे यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड आ गया 10। अब बेटे हम क्या फाइंड करने लगे, इसकी डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो कोसाइन में पहले इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। तो यूनिट वेक्टर में क्या करेंगे, ये किसके इक्वल है, इसके वेक्टर क्या ऊपर है -6i। इसी तरह से मैं इधर भी वही डायरेक्ट करने लगा हूं, यानी कि डायरेक्ट जो भी आएगा i ओवर उसका जो आपके पास मैग्नीट्यूड आई थी वो मैं नीचे रखूंगा, यानी -6i ओवर अभी मैग्नीट्यूड 10 है तो मैं लिखूंगा 10 प्लस 8j/10। ठीक हो गया। अब इसको अगर मजीद सॉल्व करो तो कटिंग हो रही है, तो कटिंग का देखिए दोनों 2 के टेबल में आ रहे तो क्या आएगा 3i/5। यहाँ पे ये भी दोनों के 2 के टेबल में आ रहे हैं तो 4j/5। बेटे यहाँ तक समझ आती है। अब यहाँ पे बिल्कुल आपने क्या इनके डायरेक्शन का कोसाइन निकाल लिया, जैसे कि अभी मैंने cos अल्फा cos बीटा cos गामा निकाला था, इसमें भी इसी तरह से निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे cos अल्फा किसके इक्वल है -3/5 के, cos बीटा आपके पास क्या गिवन है बेटे 4/5 के। इतनी समझ आ गई बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरी फॉर्म में जैसे कि इस तरह की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे ये क्या आएगा -3/5 और यहाँ पे 4/5 ये लिख देंगे। ठीक हो गया बेटे। तो ये था इसका पार्ट नंबर 3। अब आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर बेटे आपके पास 3 आ गया है। तो ये वाले आपके पास क्वेश्चन गिवन है, वो कह रहे हैं इसमें से आप t की वैल्यू फाइंड करें। तो बेटे यहाँ पे देखिए मोड में आपके पास अमाउंट्स गिवन है, ठीक है। तो जब भी बेटे मैंने आगे भी आपको क्वेश्चन करवाया कि जब भी ये मोड में गिवन हो तो आपने क्या समझ लेना, सिंपल ये इसका क्या है मैग्नीट्यूड गिवन है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, ये पहले आई वाले का स्क्वायर, आई वाला आपके पास क्या है आई वाले के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे क्या आपके पास है t - 1, तो उसका आपने बेटे स्क्वायर समझ लेना है।
प्लस यहाँ पे टी है तो टी का बेटे आप क्या कर स्केयर समझ लोगे, ठीक हो गया, इज इक्वल टू स्केयर रूट 13 है। तो बेटे देखिए दोनों के साथ स्केयर रूट आ रहा है, तो बेटे आप स्केयर रूट को कैसे टर्मिनेट करोगे, बेटे टर्मिनेट को आप ऐसे टर्मिनेट करोगे अगर आप क्या करोगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। बेटे आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, क्या लिखनी है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। ओके ओके बेटे, हम यहाँ पे स्केल लेने लगे हैं कि यहाँ पे स्केल ले लेंगे, यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर दोगे, ठीक हो गया ये काम। बाकी देखिए मैं 2 का स्केल ला के बस रख दिया यहाँ पे, यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे लिया है, क्या लिया, स्केल लिया। ये देखिए स्केल एंड स्केल रूट यहाँ पे बेटे क्या हो देंगे, कैंसिल आउट, ठीक हो गया बेटे। आपके पास क्या बचा यहाँ पे, ये बच गया 4 प्लस, अब देखिए यहाँ पे मैं इसका स्केयर ओपन करूंगा, तो बेटे इसका स्केयर कैसे ओपन होगा, यानी पहले का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर प्लस -2 जो है फॉर्मूले का, पहला नंबर आपके पास t है तो t लिखेंगे, इनटू आपके पास दूसरा नंबर आपके पास 1 है तो 1 लिख देंगे। ओके ओके बेटे, यहाँ तक समझ लगी है। अब देखिए प्लस t का स्केयर मैं वैसे लिख दिया, इतने तक सारा काम हो गया। अब देखिए ये 13 को मैंने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, ओके ओके बेटे। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरे जो नंबर जैसे के बच रहे हैं, ठीक है, 4 और 1 का स्केयर आपके पास 1 ही होता है, 4 और 1 को ऐड करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, t का स्केयर और t का स्केयर ऐड होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t का स्केयर, और यहाँ पे देखिए 2 को t के साथ मल्टीप्लाई किया 2t को 1 के साथ किया तो आपके पास आ गया 2t इज इक्वल टू 13 है। अब ये देखिए, अब ये 13 इस साइड पे नहीं रखना, आपने दूसरी साइड पे ले जाना है, क्या करना है, दूसरी साइड पे ले जाना है। यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन रही है, ये 5 को इधर रखें +5 -13, ये जो प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया इज इक्वल टू 0। ओके हो गया बेटे यहाँ पे। अब 5 में से 13 निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास 8 बचेगा, कौन सा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इस वजह से। 2t का स्केयर वैसे ही -2t। ओके हो गया बेटे, आप देखेंगे आपके पास बन गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो यहाँ पे अगर 2 कॉमन आ सकता है तो हम ले लेते हैं यहाँ पे ये करना 2t को 2 से डिवाइड किया t का स्केयर बचा, इसी तरह से 2t को 2 से डिवाइड किया t बचा, अब -8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 बच जाएगा। ओके हो गया बेटे, यहाँ तक समझ आ गई है। अब देखें ये देखें 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा, अब 0 के साथ 2 डिवाइड होगा तो क्या आंसर आएगा 0 आ गया, तो आप ये लिखेंगे t का स्केयर -t -4। ओके हो गया। अब यहाँ पे बेटे इसका आपने चेक करना है, यहाँ पे इसके क्या पेयर बन रहे हैं कि नहीं बन सकते, चेक करें। यहाँ पे अगर 2 देखें ना 4 है, 4 को हम करते हैं जरा काम, हमने बनाना है 1, तो 4 को करेंगे जैसे कि 2 के साथ यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा 2 2 आर 4, तो 2 को 2 में ऐड करेंगे तो आपके पास 4 तो आ रहा है, लेकिन माइनस करेंगे तो t नहीं बन रहा, यानी -1 नहीं बन रहा, फिर हम करेंगे तो 2 1 2, तो यहाँ पे ये 2 ये तो 4 को अगर 1 के साथ करें तो फिर भी नहीं बन रहा, यहाँ पे इसके पेयर्स नहीं बन सकते, लिहाजा हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास बेटे क्या होता था, जैसे कि अब d है तो d का फार्मूला लगेगा, तो क्या कहेंगे -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ये फार्मूला यहाँ पे आप इंप्लीमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले आप a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, a की बेटे में यहाँ पे वैल्यू आई है 1, b की वैल्यू आई है बेटे यहाँ पे -1, c की वैल्यू आई है बेटे आपके पास -4। अब ये वैल्यूज आपने इस फार्मूला में पुट कर देनी है, मैं यहाँ पे पुट करने लगा क्योंकि नीचे जगह थोड़ी सी बच गई है, इस वजह से मैं क्या यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। बेटे यहाँ देखिए b की वैल्यू यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे हम एक बार दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ t इक्वल टू -b, ये फार्मूला दोबारा में लिखने लगूंगे, ये लिख दिया। यहाँ पे बस सिंपल मैं यहाँ पे b की जगह उसकी वैल्यू क्या -1 है वो पुट करने लगा, जैसे कि माइनस इंटू -1 प्लस माइनस वैसे ही। अब b है यानी कि b का स्क्वायर है तो b की वैल्यू फिर -1 है, तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है, तो वो लिखेंगे 1। अब c की वैल्यू यहाँ पे क्या है -4 है, तो वो लिखेंगे -4 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 1, तो 1 लिखेंगे। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस माइनस वैसे ही 1 का स्क्वायर आपके पास बेटे क्या होता है 1 होता है,
माइनस माइनस प्लस, तो 4 4 का क्या होगा 16 ओवर क्या है 2। अब 1 प्लस माइनस 16 और 1 क्या ऐड होके क्या होंगे 17। तो यहाँ पे बेटे ये इसका आंसर बन गया क्योंकि ये इसका आंसर आ रहा था। तो आप कहेंगे टी की वैल्यू आपके पास ये है। ओके ओके बेटे समझ लग गई है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो बेटे 4 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन डायरेक्शन ऑफ v, यानी वही काम है बेटे आप इसी तरह से काम करें। इसकी पहले सबसे पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए इसके पहले मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे ली जाती है, सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर, पहला नंबर क्या आपके पास -1, तो -1 का स्क्वायर, इसके साथ क्या नंबर है 4 है, तो 4 का स्क्वायर -8 है तो 8 का स्क्वायर, ठीक है क्या -8 का स्क्वायर। अब ये काम कर लिया। अब बेटे देखिए 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आ गया, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आ गया और 8 का स्क्वायर बेटे आपके पास क्या आ गया 64 आ गया। अब बेटे इन सब को कैलकुलेट करें 16 और 64 और 16 80 और 1 क्या आ गया आपके पास 81 हो गए। तो 81 आपके पास क्या होता है 9 का स्क्वायर होता है बेटे, क्या होता है 9 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास b का जो मैग्नीट्यूड क्या आ गया यहाँ पे 9 आ गया। अब बेटे यहाँ पे यूनिट वेक्टर का आगे भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अगर b है ना यहाँ पे मैं यूनिट वेक्टर लैदा बता रहा हूँ, ये देखिए दोबारा से। वैसे जो मैं फॉर्मूला बताता हूँ बेटे आपने इसको साथ साथ नोट करना होता है, उसको सॉल्व कर लिया करें। तो बेटा यहाँ पे मैं इसके यूनिट वेक्टर का दोबारा से फॉर्मूला बता रहा हूँ बेटे, वो ये है v की कैप इज इक्वल टू v का वेक्टर ओवर v का जो है यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। बेटे यहाँ तक समझ आ गई कैसे काम किया है, ओके हो गया। अब यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ये इसके इक्वल था तो हम डायरेक्ट इसकी जो है ना आईजे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है हो गया। यानी कि क्या करेंगे, ये देखिए v की कैप इसके इक्वल है, यानी कि देखिए इसकी मैग्नीट्यूड 9 आई है, तो आपने पहले i को उठाना है उसके 9 के नीचे डिवाइड करना है, यानी कि -i/9 प्लस 4/9, ओके हो गया। फिर -8k/9। फिर यहाँ पे मैं j मिस कर दिया, अब नहीं करना इस तरह से काम, ठीक हो गया। आपने सारा काम सही तरीके से करना है, ओके हो गया बेटे। तो अगर हम इसकी दूसरी फॉर्म में भी लिखे, एक तो ये काम हो गया, तो अगर दूसरे आईजे के अलावा लिखना हो तो फिर क्या काम कर सकते हैं, फिर इसी तरह से आप लिख लेंगे -1/9 4/9 फिर कॉमा -8/9, ठीक हो गया। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ओके हो गया। अगर आप आईजे फॉर्म में नहीं लिखना चाह रहे तो फिर कॉमास की शक्ल में लिखेंगे, यहाँ पे कॉमा है, ठीक हो गया बेटे। ये था इसका पार्ट नंबर 4। अब हम इसका करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5, ओके हो गया बेटे। क्वेश्चन जो कि आगे बढ़ रहा है वो कह रहे हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू। बेटे ये आपके पास इस तरह से जो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास इस तरह से एक क्वेश्चन गिवन था, अगर आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन थे तो बेटे इसी तरह से यहाँ पे 3 वेक्टर गिवन है, सबसे पहले आपने इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे देखिए आपके पास फाइंड किसको करना है, सबसे पहले आप इसको जरा सॉल्व करेंगे। 4u - 3v + 2w आपने पहले फाइंड करना है। यहाँ पे उनकी वैल्यूज ऊपर आपकी गिवन है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखने लगा उसकी वैल्यू, u की जगह उसकी वैल्यू बेटे यहाँ पे मुझे लिखवाइएगा क्या है 2i + j - 3k, और इसी तरह से नेक्स्ट क्या है बेटे -3v की जगह बेटे आपके पास क्या है, ये देखिए क्या है कि -i + 4j + 2k, ओके हो गया बेटे। यहाँ तक तो मैं लगी है। अब प्लस इसी तरह से 2 भी लिखेंगे, +2 * w की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है 3i - 2j + k। यहाँ तक बेटे समझ लगी आपको, ओके हो गया। फिर यहाँ तक अगर समझ लगी, अब नेक्स्ट इसका काम क्या होगा यहाँ पे देखिए, अगर 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 8i, 4 को j के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4j, 4 को अगर -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 12k, ओके हो गया। अब नेक्स्ट मूव करें, माइनस माइनस प्लस 3 को i के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 3i प्लस का,
माइनस प्लस माइनस 3 4 बार 12j, क्या आएगा 12j। ओके हो गया। माइनस 3 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6k, माइनस प्लस माइनस। अब इसी तरह से यहाँ पे 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 6i प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4j, और इसी तरह से 2 को अगर k के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 2k। यहाँ पे देखिए इतना लंबा काम आ रहा है। जब भी आपके पास ज्यादा आई के आ रहे हो ना तो आप सिंपल उसका काम क्या किया करें, आप यहाँ पे बेटे उसके आई जे इकट्ठे सॉल्व किया करें। जैसे कि इसकी आई जरा देखो, पहले क्या है 8 है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे बेटे क्या 3 है, तो मैं 3 लिख लूंगा। दोनों प्लस के साथ प्लस प्लस लगा दी। यहाँ पे इसके साथ क्या है 6 है, तो इन सब को प्लस ही करना है। तो 8 3 कितने हो गए 11, 11 और 6 क्या हो गए 17 हो गए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटे यहाँ पे 17, क्या लिख देता हूँ 17i। ओके हो गया बेटे। अब नेक्स्ट काम करने लगा हूँ, जरा देखिए नेक्स्ट क्या है जे वाले, जरा चेक करते हैं। जे वाले यहाँ पे क्या है 4, यहाँ से चेक किया तो क्या है -12, यहाँ से चेक किया तो -4 है। तो यहाँ पे हम तो ऐड कर रहे हैं, ये देखे ना, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा -12। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा -12j, क्या बेटे बचा -12j, ये आपके पास बचा। अब आपने नेक्स्ट क्या काम करना है बेटे, नेक्स्ट आपने क्या काम करना है के वाले जरा देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से के वाले निकालूंगा। जैसे कि के यहाँ पे क्या है -12 है, -12k, उसी तरह से -6 और यहाँ पे क्या है +2। यहाँ पे देखिए -6 और -12 क्या आ गया -18, -18 में अगर 2 निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास आपके पास 16। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा -16k। ओके हो गया बेटे, यहाँ तक समझ आ गई बच्चों आपको, तो ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका पैरेलल वेक्टर यहाँ पे आ गया, पैरेलल इसका वेक्टर यहाँ पे इसका ये आ गया। अब सबसे पहले इसको मैं लेट कर लेता हूँ, ये कोई भी जो है ना एज्यूम कर लेते हैं ये कोई भी ए वेक्टर के इक्वल है, ये लेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम जो है ना इसमें पुटिंग कर लें ए वेक्टर के इक्वल है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये ए आपका फाइंड हो गया, ये लेट किया हुआ है, ठीक हो गया। अब इसी का हम सबसे पहले क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या निकालनी है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, पहले का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर। पहला नंबर आपके पास 17 है तो उसका स्केयर, प्लस दूसरा नंबर -12 है तो -12 का स्केयर, फिर अगला नंबर आपके पास -16 है तो -16 का स्केयर करेंगे। तो बेटा यहाँ पे आपने क्या काम कर लेना है, कैलकुलेटर से। अगर बच्चों को आपको वैल्यू प्यारे बच्चों को नहीं आ रही तो आप कैलकुलेटर से कर लें, वैसे नहीं आ रही तो 17 का स्केयर आपके पास 289 होता है, 12 का स्केयर आपके पास 144 होता है बेटे, और 16 का आपके पास बेटे क्या स्केयर होता है 256। क्या बेटे होता है 256 बेटे। इनको ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया बेटे 289 और 144 और 256 को आपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। क्या आ गया बेटे, मैं कर लिया तो क्या आया 689। ठीक है बेटे, इसको मजीद सॉल्व नहीं किया जा सकता, इस वजह से हम यही लिख लेंगे कि अब इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो बेटे हमने तो यूनिट वेक्टर फाइंड करना था बेटे, क्या फाइंड करना था यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फिर क्या फॉर्मूला बना, a कैप इक्वल टू u, a का वेक्टर ओवर उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आपने ले लिया, मैग्नीट्यूड का क्या आंसर आया, ये आया स्क्वायर रूट 689। क्या बेटे है 689, और ऊपर आपने उसका वेक्टर जो बना था जैसे कि ये आया, तो आप ये लिख लीजिए बेटा। इतना भी कर लें तो ठीक है। अगर इससे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आई वाले लैदा कर लें, जे वाले लैदा कर लें, के वाले लैदा कर लें, वो आपकी मर्जी का ऊपर डिपेंड है। ठीक हो गया बेटे। तो ये था इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक हो गया बेटे। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, अब आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 6 बेटे। क्या क्वेश्चन है आपके पास 6 वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं वेक्टर जो आपके पास गिवन है उसमें उसकी मैग्नीट्यूड गिवन है और साथ में इसका पैरेलल वेक्टर गिवन है। तो बेटा सबसे पहले आपने इसका फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझ लें बेटा। जब भी इस तरह से कोई वेक्टर आ जाएगा ना, पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, आपने कहना है कि वो पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल होगा, उसके इक्वल ये वाला काम होगा। जो भी आपके पास जो मैग्नीट्यूड होगी ना बेटे, क्या होगी, जो भी मैग्नीट्यूड होगी, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना उसके जो भी आपके पास पैरेलल वेक्टर का यूनिट वेक्टर के साथ।
उसके किसके का साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यूनिट वेक्टर के साथ। बेटे ये आपने काम कर देना है, ठीक हो गया। तो आपके पास सिंपल इसका पोजीशन वेक्टर निकल आएगा, यानी इसका आंसर निकल आएगा। तो अभी हम वही काम करने लगे, जैसे कि देखिए अब इसकी मैग्नीट्यूड 5 है, तो हम ये इसी तरह से इधर लिखेंगे 5, क्या बेटे लिख देंगे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर का। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो आपने यहाँ पे बना लेना है। जैसे कि यहाँ पे कोई वेक्टर पैरेलल गिवन है, इसमें आपने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो नीचे में इसी तरह से मैग्नीट्यूड में क्या काम करते थे, पहले का स्क्वायर, बेटे क्या करना था, पहले का स्क्वायर प्लस उसका दूसरे का स्क्वायर प्लस इस तरह से तीसरे का स्क्वायर। ओके हो गया। अब ऊपर उसी तरह से उसका जो वेक्टर है वो मैं लिख दूंगा। ओके हो गया बेटे, यहाँ तक समझ आ गई है। अब इसका काम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये तो 5 ऐसे ही मैंने रखा है, 5 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि ऊपर वाला काम मल्टीप्लाई कर देते। 5 3 जा क्या आएगा 15 आई, 5 4 जा क्या आएगा बेटे यहाँ पे 20 डे, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5 के हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या आपने स्केयर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। स्केयर यहाँ पे बेटे क्या आएगा 9, 4 का स्केयर आपके पास 16 और 1 का स्केयर बेटे क्या आएगा 1। तो बेटा इनको अब ऐड अप कर लेंगे, यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 26, बेटे यहाँ पे क्या आएगा 26 और यहाँ पे आपने इसी तरह से लिख लेना। और बेटे अगर आपने चेक कर लेना यहाँ पे बुक का आंसर अगर इतना ही है तो आपने इतना लगा लेना है, अगर यहाँ पे उसका आई जे अलहदा करके गिवन है तो आपने अलहदा कर लेना है, ठीक हो गया बेटे। ये आपने बुक से देख लेना एक बार, यहाँ पे कोई कटिंग नहीं होती, कोई सॉल्विंग नेक्स्ट नहीं हो सकती, तो आपने इतना ही इसका आंसर लिखना है। ओके हो गया बेटे, सिंपल काम है बेटे। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला बच्चे को पता हो, बाकी काम होती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी उसका पार्ट नंबर 2 गिवन है, उसमें मैग्नीट्यूड 7 है और पैरेलल वेक्टर ये गिवन है, तो हम सिंपल वही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है, मैं एक बार दोबारा से जरा लिखना चाहूंगा ताकि बच्चों को अच्छे से याद भी हो जाए और नोट भी हो जाए, ठीक हो गया। ये नोट करते हैं, जो फॉर्मूला करते हैं ना बेटे, ये अपनी एक्सरसाइज के साथ बेटे का स्टिकी नोट ऐड करके यहाँ पे लगा लिया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम बच्चों को काम करने में बहुत इजी होता है बेटे। यहाँ पे तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के क्या है आपके पास गिवन है 7 है, तो मल्टीप्लाई इसका यूनिट वेक्टर दिया कि जो पैरेलल वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या है, नीचे उसका मैं मैग्नीट्यूड लूंगा, मैग्नीट्यूड में पहले का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर प्लस तीसरे का स्केयर, तीनों 1 1 आ रही थी, इसमें से 1 1 1 का स्केयर हो गया। ऊपर देखिए -1 प्लस जे प्लस 7 के, उसी तरह से मैं लिखूंगा। यहाँ पे बेटे ऊपर वालों को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा -7 आई प्लस 7 जे प्लस 7 के ओवर बेटे यहाँ पे इसी तरह से -1 को सॉल्व करेंगे 1 आ गया 1, और इसी तरह से 1 का स्केयर 1 1 का स्केयर 1, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा -7 आई प्लस 7 जे प्लस 7 के, जैसे ही है ओवर क्या बेटे यहाँ पे 3 आ गया। अब आपने देख लेना अगर बुक पे इतना ही आंसर है तो बेटे आपने इसका इतना ही लिख लेना, अगर नहीं है तो फिर आपने अगला स्टेप ये भी कर लेना है, आई वाले अलहदा कर लेने, जे वाले इसी तरह से आपने अलहदा कर लेना और के वाले आपने अलहदा कर देना, ठीक हो गया बेटे। ये था आपका जो है ना आंसर, ठीक हो गया। ओके हो गया बेटे। तो आज के हम वीडियो में बस 6 तक क्वेश्चन करेंगे, उम्मीद आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।